हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की एमसीक्यू सीरीज़ विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़ विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 221, द ओपियम एल्कलॉइड पेपेवर सोम्निफेरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अफीम एल्कालॉइड पेपेवर सोम्निफेरम किससे प्राप्त किया जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए लीफ, बी रूट, सी सीड एंड डी स्टेम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी सीड। तो दोस्तों याद रखिएगा जो ओपियम एल्कालॉइड होता है पेपेवर सोम्निफेरम ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड यानी सीड से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों बताइएगा लीफ से प्राप्त होने वाली कौन सी ड्रग्स है। तो याद रखिएगा जो मैंथा होता है हमारा, ठीक है, मैंथा, ठीक, मैंथा जो होता है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लीव्स, याद रखिएगा, ठीक है। ड्राइड लीव्स से प्राप्त किया जाता है मैंथा, ठीक है। और अच्छा रूट से प्राप्त होने वाली कौन सी ड्रग है। तो दोस्तों रूट से जो प्राप्त होने वाली ड्रग है वो होती है हमारी एसाफोइटिडा, ठीक है, एसाफोइटिडा। ठीक है दोस्तों, मैंथा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड लीव्स और एसाफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट एंड राइजोम्स। रूट और राइजोम्स से एसाफोइटिडा ऑब्टेन्ड किया जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि स्टेम से कौन सी हर्बल ड्रग्स ऑब्टेन्ड की जाती है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों मैंथा की फैमिली बताइए क्या होती है, मैंथा की फैमिली क्या होती है ये कमेंट करिएगा। और एसाफोइटिडा की फैमिली क्या होती है ये भी आप कमेंट करिएगा। जल्दी जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ही अच्छे से आपकी तैयारी होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू। शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन ए एल्बुमिन, बी ग्लोबुलिन्स, सी फाइब्रिन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी ग्लोबुलिन्स, ठीक है, याद रखिएगा। द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू ग्लोबुलिन्स। अच्छा चलिए दोस्तों ऑप्शंस के बारे में थोड़ा देखते हैं। अच्छा एल्बुमिन्स बताइए। दोस्तों एल्बुमिन्स इज ए ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन मेड बाय द लीवर, ठीक है। तो ये जो एल्बुमिन होती है हमारी ये क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, याद रखिएगा। एल्बुमिन इज ए ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन मेड बाय द लीवर, लीवर के द्वारा बनती है, ठीक है, एल्बुमिन्स। अच्छा ग्लोबुलिन्स क्या होती है। ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लीवर फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड फाइटिंग इन्फेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। ग्लोबुलिन्स क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल इन लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारी ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन होती है, ठीक है, एंड ब्लड क्लॉटिंग एंड फाइटिंग इन्फेक्शन, ठीक है। दोस्तों फाइब्रिन के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फाइब्रिन के बारे में आप जो भी कुछ जानते हैं कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, विच वन ऑफ दीज नाइट्रोजीनस बेस्ड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद रक्त में मौजूद होता है बताइएगा। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी क्रिएटिनिन, सी हेपारिन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी क्रिएटिनिन, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा जो क्रिएटिनिन है ये क्या होता है, नाइट्रोजीनस बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। चलिए दोस्तों थोड़ा देखते हैं ऑप्शंस के बारे में। प्रोटीन क्या है दोस्तों, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, याद रखिएगा जो प्रोटीन होती है ये किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से, ये आपको पता है फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, इट हेल्प्स रिपेयर एंड बिल्ड योर बॉडी टिश्यू, ठीक है। ये क्या काम करती है प्रोटीन दोस्तों, ये करती है इट हेल्प रिपेयर एंड बिल्ड योर बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करने और
मसल्स बनाने में प्रोटीन अहम भूमिका निभाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, हेपारिन, हेपारिन क्या है? हेपारिन इज़ यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। ये क्या है? प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉट्स को, ठीक है, याद रखिएगा। हेपारिन इज़ यूज टू प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, याद रखिएगा। हेपारिन का काम क्या होता है दोस्तों? हेपारिन जो है ब्लड को जमने से रोकती है, ठीक है, याद रखिए। यानी हेपारिन क्या है? एंटीकोगुलेंट्स होती है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, विच वन ऑफ दीज सेल इज नॉन न्यूक्लियोटाइड? इनमें से कौन सी कोशिका गैर केंद्रीकृत है? बताइएगा। ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, बी बेसोफिल्स, सी लिम्फोसाइट्स एंड डी ल्यूकोसाइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रेड ब्लड सेल। याद रखिएगा दोस्तों, जो रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा बताइएगा दोस्तों, वैसोफिल्स, याद रखिएगा। वैसोफिल्स, वैसोफिल्स और ये लिम्फोसाइट्स, ये हमारी क्या है? डब्ल्यूबीसी हैं एक प्रकार की, ठीक है। क्या होती है ये? डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। वैसोफिल्स और लिम्फोसाइट्स ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, बेसोफिल्स का काम क्या होता है दोस्तों? रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्स टू एलर्गन्स, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या होती हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्स टू एलर्गन्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या काम करती हैं? लिम्फोसाइट एक्शन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, ये क्या करती हैं? एक्शन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, ये आप याद रखिएगा, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, गॉट इट, याद रखिएगा। वैसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, दोस्तों जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ना हमारी डब्ल्यूबीसी, ये 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स 5 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी होती हैं? एक वैसोफिल्स हो गई, ठीक है, वैसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और इशिनोफिल्स, ये सभी क्या है? हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, द नॉर्मल इरिथ्रोसाइट्स काउंट इज? बताइएगा दोस्तों, जो सामान्य इरिथ्रोसाइट्स काउंट कितना होता है? इरिथ्रोसाइट्स मीन्स दोस्तों होता है आरबीसी, याद रखिएगा। इरिथ्रोसाइट्स आल्सो नॉन एज क्या होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स से, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो बताइएगा, जो नॉर्मल इरिथ्रोसाइट काउंट होती है कितनी होती है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। 5.5 मिलियन पर MM3, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल, इसका जो जीवन काल होता है कितना होता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा, आरबीसी का जीवन काल, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा। और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, ए क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक कच्ची दवा कौन सी है? बताइएगा। ऑप्शन ए धतूरा, बी सिंकोना, सी इफिड्रा एंड डी एर्गट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी धतूरा। तो याद रखिएगा, धतूरा जो है हमारी, धतूरा जो ड्रग्स होती है, क्रूड ड्रग, यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक के रूप में यूज़ की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा बताइएगा, सिंकोना, तो याद रखिएगा, सिंकोना बार्क कंटेन्स क्यूनिन, सिंकोना बार्क कंटेन्स क्यूनिन विच इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया, ठीक है, याद रखिएगा। सिंकोना बार्क में क्या पाया जाता है? क्यूनिन, ठीक है, ये आपको पता ही है, क्यूनिन। और क्यूनिन, क्यूनिन यूज्ड एज मलेरिया, याद रखिएगा, ये क्या किस में यूज होती है? क्यूनिन, ये मलेरिया में यूज होती है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा इफीड्रा बताइएगा, इफीड्रा इट इज़ यूज टू ट्रीट अस्थमा, इफीड्रा का जो यूज़ होता है कहाँ पे होता है? अस्थमा में होता है, ठीक है, अस्थमा है, ठीक है, इफीड्रा इज़ यूज टू अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड हे फीवर में इसका यूज़ होता है।
ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट है हमारा एरगट, तो इट इज़ यूज टू ट्रीट माइग्रेन। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? माइग्रेन में किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, गॉट इट। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिंकोना दोस्तों, सिंकोना कंटेंस, सिंकोना बार्क जो होती है कंटेंस क्यूनिन, और क्यूनिन इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। ठीक है, और एफिड्रा इज़ यूज टू अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड हे फीवर, और एरगट इट इज़ यूज टू ट्रीट माइग्रेन। ठीक है, माइग्रेन मीन्स दोस्तों आपको पता ही है हेडेक होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, द क्रूड ड्रग विद द लैटिन नेम बिथेनियम सोमनीफेरा इज। लैटिन नाम बिथेनियम सोमनीफेरा वाली कच्ची दवा कौन सी है, बताइएगा। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, बी हायोसायमस, सी है अश्वगंधा एंड डी इपिकैक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अश्वगंधा। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। ब्राह्मी, ब्राह्मी इज़ यूज्ड एज इम्प्रूविंग मेमोरी, ठीक है, रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड ट्रीट एपिलेप्सी। ठीक है, याद रखिएगा ब्राह्मी का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। इट इज़ यूज एज इम्प्रूविंग मेमोरी, इम्प्रूव मेमोरी, याद रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मी का उपयोग कहाँ किया जाता है? मेमोरी को इम्प्रूव करने में, ठीक है, और एंजाइटी को रिड्यूस करने में, और एपिलेप्सी में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एपिलेप्सी में भी ब्राह्मी का यूज़ किया जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी आप जानते ही हैं। ठीक है, एपिलेप्सी में भी ब्राह्मी का यूज़ किया जाता है। और हायोसायमस इट इज़ यूज टू ट्रीट पेन एंड इंसोमेनिया। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? पेन, पेन में भी किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, एंड इंसोमनिया, इंसोमनिया आप जानते ही हैं। ठीक है, ये स्लीप डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अच्छा इपिकैक का यूज़ बताइए। इपिकैक सिरप इज़ ए मेडिसन दैट काउज वॉमिटिंग। तो इपिकैक की दोस्तों सिरप होती है जिसका हम यूज़ करते हैं वॉमिटिंग कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने पॉइजनिंग पी लिया है, ठीक है, जहर पी लिया है, तो उसकी उल्टी कराने के लिए हम इपिकैक सिरप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इपिकैक का यूज़ होता है काउज वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इपिकैक सिरप का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, शेड्यूल एज ड्रग बिलोंग्स टू। शेड्यूल एज दवा का संबंध बताइएगा किससे है? ऑप्शन ए नार्कोटिक ड्रग, बी डेंजरस ड्रग, सी इंपोर्टेड ड्रग एंड डी लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। दोस्तों याद रखिएगा शेड्यूल एज ड्रग्स बिलोंगिंग टू लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, शेड्यूल एच के अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं? लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। अच्छा दोस्तों, नार्कोटिक ड्रग्स किसके अंदर आती हैं? तो नार्कोटिक ड्रग्स जो आती हैं दोस्तों, ये आती हैं हमारी, ये आती हैं शेड्यूल एक्स के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा शेड्यूल एक्स के अंतर्गत नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होते हैं वो शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आते हैं। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट करके ये बताइएगा कि जो डेंजरस ड्रग्स हैं वो किस शेड्यूल्स के अंतर आती हैं, और इम्पोर्टेड ड्रग्स किस शेड्यूल्स के अंतर्गत आती हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी शेड्यूल्स को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको शेड्यूल सारे अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ। बाल चिकित्सा खुराक की गणना में जन्म के पहले 20 दिनों में बच्चे किस श्रेणी में आते हैं, बताइएगा। ऑप्शन ए इन्फेंट, बी चाइल्ड, सी न्यूनेटल एंड डी जस्ट बॉर्न। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी न्यूनेटल। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन होती है उसमें फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ न्यूनेटल। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा चलिए दोस्तों, ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। दोस्तों इन्फेंट कैटेगरी के अंदर 1 मंथ टू 1 ईयर, 1 महीना से 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। सेकंड है हमारा चाइल्ड।
चाइल्ड है 1 ईयर टू 12 ईयर्स, 1 साल से 12 साल के बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा लास्ट जस्ट बॉर्न या न्यू बॉर्न। जस्ट बॉर्न या न्यू बॉर्न 0 से 1 महीने तक के बच्चे को हम जस्ट बॉर्न कहते हैं, ठीक है। 0 डेज टू 1 मंथ, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमेन इज फाउंड टू बी द कॉज ऑफ डिफॉर्म्ड चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से क्या गर्भवती महिलाओं द्वारा लिए जाने पर विकृत बच्चों का कारण पाया जाता है? ऑप्शन ए ग्लाइसरॉल, बी जाइलिडीन, सी थैलिडोमाइड एंड डी नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी थैलिडोमाइड, ठीक है, याद रखिएगा। थैलिडोमाइड क्या है? इट इज़ यूज टू ट्रीट ए स्किन कंडीशन एंड कैंसर। जो दोस्तों थैलिडोमाइड जो ड्रग होती है हमारी, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? ट्रीट स्किन कंडीशन में होता है इसका एक तो, ठीक है, स्किन कंडीशन एंड कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ठीक है, स्किन कंडीशन एंड कैंसर में थैलिडोमाइड ड्रग का यूज़ किया जाता है, ठीक। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, और दोस्तों मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लासेस आप किस पैटर्न पर जाते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।